खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशें 7 जाने ले गईं। छतें गिरने के बायस बनू में 3 कमसिन बच्चे, बाजोड़ में मां बेटी, जबकि शांगला में भी 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद जख्मी। एबटाबाद में तूफानी हवाओं के साथ बारिश से बिजली के पोल सड़क पर आ गिरे। शदीद बारिशों के बायस कराकरम हाईवे और हजारा मोटरवे हवेलियां से कलंदराबाद तक बंद कर दी गई। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान में आज भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात का मामला। वफाकी काबीना से कुछ देर बाद होने वाले इजलास में कमीशन के कयाम की मंजूरी देगी। इजलास में माली साल वस्त मुद्दती बजट रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने जजेस के खत से पैदा होने वाले बहरान का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। मामले की तहकीकात के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने पर जोर। अब मुफाहमत नहीं मुजाहमत होगी। साबिक स्पीकर का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर से वफाकी हुकूमत के साथ राबते खत्म करने का मुतालबा। अमेरिका आलमी और इलाकाई चैलेंजेस में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिकी सदर बाजर का शहबाज शरीफ को खत्म वादा। पाक अमेरिका शराकतदारी दुनिया और अवाम की सलामती के लिए अहम करार। मुआशी तरक्की, सेहत और तालीम और सैलाब मुतासरीन की बहाली में मदद जारी रहेगी। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का भी अज़्म। नामुंतखब हुकूमत संभालने पर नेक तमन्नाओं का इजहार भी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मॉस्को दहशतगर्द हमले में होने वाले जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ारत उस्मा संभालने पर तहनीयती पैगाम भेजने पर सदर व्लादिमीर पुतिन से इजहार तशक्कुर। रूसी सफीर की तवराई समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान से ताउन के फरोग की यकीन दहानी। हुकूमत मीठी ईद की खुशियां फीकी करने पर तुल गई। 1 अप्रैल से पेट्रोल की कीमतें 11 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी। फी लीटर कीमत 290 रुपए तक पहुंच जाएगी। डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। कीमतों का इत्तलाक अगले 15 रोज के लिए होगा। पीटीआई हुकूमत की वजह से मुआशी मुश्किलात हैं। जून तक महंगाई में कमी आएगी। वजीर इत्तलात अता तारर ने IMF मुआहदे के बाद रुपए की कदर में मजीद इस्तेहकाम की नवीद सुना दी। ओवरटेक सिंह में गैरत के नाम पर बेटी के कत्ल केस के मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। मरकजी मुलजिमान बाप बेटे को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमान के DNA के नमूने हासिल कर लिए गए। पंजाब हुकूमत ने वाक़े को हाई प्रोफाइल केस करार दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने DPO, SP और डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर को गाइडलाइन के लिए तलब कर लिया। पाकपतन के नवाही गांव में घर से मां और 2 बेटियों की लाशें मिली। पुलिस ने वारदात की जगह से शवाहिद हासिल कर लिए। कत्ल की वजह सामने नहीं आ सकी। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर मुबैना तौर पर खातून को ज्यादती का निशाना बना दिया गया। शारा फैसल थाने में मुतासरा खातून ने मुकदमा दर्ज करा दिया। नामजद मुलजिम का आला पुलिस अफसर का बेटा होने का दावा। खातून के इल्जामात की तस्दीक के लिए DNA टेस्ट के नतीजे का इंतजार। कराची पर डाकुओं की यलगार लगातार। औरंगी टाउन में मेडिकल स्टोर पर धावा। इफ्तार पर बैठे दुकानदारों से लूटमार और फरार। बफर जोन में घर की दहलीज पर खड़ा शहरी लुट गया। मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 6 जख्मियों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी। रियारी गैंग वॉर का कमांडर फैसल हैंड ग्रेनेड और राइफल समेत गिरफ्तार। मुलजिम ताजरों और कारोबारी शख्सियात से भत्ता वसूल करता था। दहशतगर्दी के कई मुकदमात में मतलूब था। सियालकोट में मुखालिफिन के तशद्दुद का निशाना बनने वाला शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। आबिद को कुछ रोज कबल मुखालिफिन ने अस्पताल के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया था। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके न्यू शकरियाल की अकेडमी के टीचर का 8वीं जमात के तालिब इल्म पर तारों से तशद्दुद। बच्चे के वालिद की दरखास्त पर थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज। ईद की आमद पर महंगाई के बायस दर्जियों का धंधा भी मंदा। कभी हाउसफुल के बोर्ड लगाने वाले टेलर आखिरी अशरे की आमद पर भी फारिग। SIFC के तहत ब्राजील से आला नस्ल के मवेशियों की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। साओ पोलो से उड़ने वाली परवाज सियालकोट पहुंची। किसी भी बीमारी से बचने के लिए मवेशियों को पहले क्वारंटीना में रखा जाएगा।
इसराइली फौज ने गजा के इलाके शुजाइया में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद कर दिए। सहूदी दहशतगर्दों ने पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। हमले रुकवाने के बजाय अमेरिका का इसराइल को मजीद अरबों डॉलर के बम और लड़ाका तैयारे भेजने का ग्रीन सिग्नल। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ लाखों अफराद के एहतजाजी मुजाहरे। सऊदी अरब में आज से एहतिकाफ शुरू होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दुनिया भर से आए हजारों फर्जंदान इस्लाम एहतिकाफ में बैठेंगे। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में उम्रे की सादत के लिए 50 लाख से जायद ज़ायरीन की हजाज मुक़द्दस आमद। रूसी खुफिया एजेंसी ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके मॉस्को में तहरीकारी का एक और मंसूबा नाकाम बना दिया। कॉन्सर्ट हॉल पर होने वाले हमले के मजीद 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान को ताजिकिस्तान से गिरफ्तार किया गया। चीन में मूसलाधार बारिश के साथ तूफानी हवाओं से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सऊदी अरब के शहर ताज में ओले बरसने के बाद हर जानिब सफेदी बिखर गई। मदीना मुनव्वरा में भी खूब बारिशें, दर्जा हरारत 20 डिग्री तक गिर गया। बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी मांग ली। शाहीन शाह अफरीदी को क़यादत से हटाने के फैसले से आगाह कर दिया गया। कप्तानी से हटाने की वजह जान सकता हूं। शाहीन शाह का पीसीबी ऑफिशियल से सवाल, हुक्काम कोई जवाब न दे सके। टेस्ट और व्हाइट बॉल के लिए अलग अलग कोचेस मुकर्रर करने का फैसला। पीसीबी ने रस्मी कार्रवाई के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। गैरी क्रिस्टियन को व्हाइट बॉल और जैसन ग्लास्पी को रेड बॉल कोच बनाए जाने का इम्कान। दोनों गैर मुल्की कोचेस से बातचीत हतमी मरहले में दाखिल।